आपके चैनल एमी विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है? थर्म मतलब टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग जिस प्रॉपर्टी का हेल्प लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग आइडियल गैस थर्मोमीटर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि आइडियल गैस थर्मोमीटर को में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, किस किस प्रॉपर्टी को के हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग ये जानते हैं कि आइडियल गैस थर्मोमीटर ही हम लोग क्यों यूज करें। पहले ये समझते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हम लोग इसमें जो यूज करेंगे मटेरियल उसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है। सबसे बड़ा रीजन ये है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि कितने कितने तरह का हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं और किस किस प्रॉपर्टी को मेजर करके हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। ठीक है, तो यहां पे बात तो समझ में ही आ रहा होगा कि यहां पे क्या होगा, हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या जानते हैं, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट हो गया, मास मेरा कांस्टेंट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हो गया, तो बचा क्या? बचा प्रेशर और टेम्परेचर। मतलब यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? हाँ, प्रेशर जो है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। मतलब प्रेशर का डिफरेंस से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को मापेंगे। पहले प्रेशर मेरा 10 बार था, अभी प्रेशर मेरा कितना हो गया, 11 बार हो गया। तो 10 बार पे मेरा कितना टेम्परेचर हो था, 11 बार पे मेरा कितना टेम्परेचर हो सकता है, ये हम लोग क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर क्या है, एक प्रॉपर्टी है। प्रेशर चेंज करने से हम लोग टेम्परेचर माप ले रहे हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। मतलब कि प्रेशर जितना बढ़ेगा टेम्परेचर भी उतना बढ़ेगा। ठीक है, और प्रेशर जितना घटेगा टेम्परेचर भी उतना घटेगा। डायरेक्टली रिलेशन, एकदम समझदार हो गए। अच्छा, इसके बाद हम लोग जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर थर्मोमीटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? हाँ, प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे। तो यहां से क्या होगा, वॉल्यूम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। जब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, मतलब जहां पे मेरा वॉल्यूम का डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे हम लोग को टेम्परेचर बता देगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन तो आप लोगों को एकदम समझ में आ गया। अब एक प्रॉपर्टी और है जो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के वेरिएबल से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, वो कौन सा थर्मोमीटर है? वो है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसमें क्या होता है, एक मेरा अननोन रेजिस्टेंस होता है और 3 रेजिस्टेंस हम लोग को पता होता है। ठीक है, तो इससे क्या हम लोग निकालते हैं, अननोन रेजिस्टेंस के कितना है उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, क्यों? यहां पे ये एक चीज देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बीच में करंट का जो पास हो रहा होता है वो करंट को हम लोग 0 कर देते हैं, जिसके वजह से हम लोग को वहां पे जो भी मिलता है मुझे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ही मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, और एक चीज है यहां पे, रेजिस्टेंस को अगर हम लोग को डायरेक्टली निकालना है, ठीक है, तो R0 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर के हेल्प से हम लोग डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद में अब हम लोग आते हैं कि थर्मोकपल। थर्मोकपल में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 540 डिग्री सी के अगर नीचे हम लोग को टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, 540 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर को मेजर करना है तो हम लोग जिस थर्मामीटर का यूज करते हैं उसका जो प्रिंसिपल होता है वो सीबेक इफेक्ट के ऊपर में काम करता है। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट क्या है कि मान लीजिए एक मटेरियल का वायर है। ठीक है, ए कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर मेरा ज्यादा है बी सिस्टम से। ठीक है, ए सिस्टम से बी सिस्टम का टेम्परेचर मेरा ज्यादा है। तो अब देखिए ए कोई वस्तु है, सिस्टम का मतलब वही मान लीजिए कोई भी चीज है जो गर्म है। ठीक है, तो ए से मेरा हीट का जो ट्रांसफर होगा ए से बी के तरफ में होगा। तो जब ए से बी के तरफ में हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा तो उसी समय हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को माप लेंगे। यहां पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है, यहां पे ईएमएफ है या फिर वोल्टेज है। ठीक है, तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यहां पे हो गया ईएमएफ या फिर वोल्टेज। ईएमएफ का चेंज से और वोल्टेज का चेंज से हम लोग क्या माप लेंगे, टेम्परेचर को माप लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अगर मान लीजिए कहीं पे हम लोग का टेम्परेचर जो है 554 से ज्यादा है, वहां का टेम्परेचर अगर हम लोग को मापना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग एक थर्मामीटर का यूज करते हैं जिसका नाम है पायरोमीटर। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे काम करता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि अब देखिए आइडियल गैस थर्मामीटर हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस तक हम लोग नीचे में हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो वो है मेरा -150 डिग्री सी पे हम लोग मेजर करके बता सकते हैं कि सोच सकते हैं आप लोग कि जहां का टेम्परेचर मेरा -150 डिग्री सी सेल्सियस टेम्परेचर है वहां का भी हम लोग टेम्परेचर आइडियल गैस थर्मामीटर से माप के हम लोग बता सकते हैं। तो अब आइडियल गैस थर्मामीटर के बारे में आप लोगों को उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहां पे हम लोगों ने एक बात जाना कि एक प्रॉपर्टी के चेंज से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रॉपर्टी को हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी हम लोग जो चेंज कर रहे हैं उसे ही कह रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि हम लोग उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं क्या चीज मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने आइडियल गैस थर्मोमीटर के बारे में पूरे तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये छोटा सा ही शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग का कम समय में मैं प्रोडक्टिव दे सकूं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए